देश और दुनिया की हर बड़ी छोटी खबर, नो फेक नो मसाला, आज ही फॉलो करें। नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हयात खान। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर ईरान से सामने आ रही है। मध्यपुर में तनाव उस समय बढ़ गया जब अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला किया। अमेरिका प्रशासन ने दावा किया है कि इस हमले का उद्देश्य ईरान को परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाना था। अमेरिका हमले के बाद ईरान ने भी कड़ा जवाब दिया। ईरानी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागे और कड़ा जवाब दिया। आज हमारे मेहमान गल्फ न्यूज़ के एडिटर बॉबी नकवी जी हैं। आइए जानते हैं उनसे, क्योंकि आयतुल्लाह खामनी की विदाई के मौके पर अमेरिका हवाई हमले कर रहा है, इस बारे में जानते हैं। बॉबी नकवी जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सलाम, और बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा बुलाने के लिए। देखिए, ये जो 2 दिन के जो घटनाक्रम हैं, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट हुए हैं। जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया, 2 दिन में करीब करीब जो है 170 ईरानी ठिकानों पे हमले हुए हैं अमेरिका के। जो अभी नंबर्स आ रहे हैं, अभी जो कैजुअल्टी फिगर्स आ रहे हैं, 14 लोग मारे जा चुके हैं, 70 के ऊपर घायल हैं। कई इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डैमेज हुआ है, इंक्लूडिंग जो तेहरान और मशहद का जो रेल लिंक था उसको भी डैमेज किया गया है। ये लिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों शहरों के बीच में करीब करीब 900 किलोमीटर का फासला है, का डिस्टेंस है। लेकिन आज बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस रेलवे लिंक की आज बहुत अहमियत है, क्योंकि करीब 2 बजे लोकल टाइम पे वहाँ पे उनकी फ्यूनरल होनी है खमैनी साहब की। जो अभी बॉडी उनकी कॉफिन जो है उनका इराक़ में है, वहाँ से वो मशहद ले जाया जाएगा। अब देखना ये है कि इससे जो लोग तेहरान से जाने वाले थे मशहद फ्यूनरल में, उसमें कितना डिस्टर्बेंस होता है। हालांकि ईरानियन अथॉरिटीज़ जो भी बता रही हैं कि वहाँ पे वो उसको रेलवे लिंक को ठीक करने में लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश है कि ठीक हो जाए। ये जो बड़ा जो इवेंट चल रहा है, जो 5-6 दिनों से फ्यूनरल का, उसके बीच में ये नया घटनाक्रम जो शुरू हुआ है, वो उसकी शुरुआत तब हुई है जब ईरान ने कहा कि उन्होंने कुछ जहाज़ों पे हमले किए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। वो जहाज़ ईरान की इंस्ट्रक्शन मानने से इनकार कर रहे थे। इसलिए देखिए, इन सब की जो जड़ है, मैं शुरू से आपके प्रोग्राम के थ्रू और दूसरे चैनलों पे मैं एक ही चीज़ मेंटेन कर रहा हूँ कि सारे जो डिस्प्यूट है वो सिमट के सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आ गया है वो। और ईरान ये चाहता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से अपना कंट्रोल करना चाहता है। वो ये चाहता है कि ईरान डिसाइड करे कि कौन से जहाज़ किस कॉरिडोर से अंदर आएंगे, किस कॉरिडोर से बाहर जाएंगे, और वो डिसाइड करेगा कि इसका जो पूरा जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का और बाय एक्सटेंशन पर्शियन गल्फ का, वो ईरान के द्वारा डिसाइड होगा और कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग ओमान। आपको याद होगा कि ओमान ने कुछ कोशिश की थी यूनाइटेड नेशंस के साथ मिल के, जो वहाँ पे नाविक और जो शिप्स वहाँ पे स्ट्रैंडेड है पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास उनको निकालने की। लेकिन ईरान ने इस बात से इनकार कर दिया कि उनको वो ईरान डिसाइड करेगा कि कैसे उनको बाहर निकलने दिया जाएगा। कुल मिला के देखिए, बात यहाँ पे इसकी ये जो लेटेस्ट जो इंसिडेंट है, ये जो घटनाक्रम है पिछले 48 घंटे का, वो उसकी जो जड़ है वो MOU है जो ईरान और अमेरिका के बीच में साइन हुआ था। उस MOU में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामले को बाद में डिस्कस करने के लिए छोड़ दिया गया था। उसकी जो लैंग्वेज थी वो ये कहती है कि साहब, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे कंट्रोल होगा, वो ईरान और ओमान मिल के एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो डिसाइड करेंगे। जो घटनाक्रम शुरू हुए हैं पिछले 48 घंटों में,
उसकी जड़ जो है, मेरा मानना है कि वो एमओयू है, क्योंकि उस एमओयू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला जो है बाद के लिए टाल दिया गया था। हालांकि उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि 60 दिनों के लिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल देगा और अमेरिका अपना जो नेवल ब्लॉकेड है वो हटा देगा। शुरुआती दौर में तो ऐसा हुआ, लेकिन ये 48 घंटे पहले ईरान ने अचानक कुछ जहाज़ों पे हमला किया। उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि ये जहाज़ हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे थे। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, का बड़ा जो सबसे बड़ा जो डेटरेंट है, सबसे बड़ा जो लेवरेज है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, वो यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। उसको किसी भी हालत में उसके ऊपर वो काबिज रहना चाहता है और यही सबसे बड़ा एक इशू बन के रह गया है। अमेरिका को ये बखूबी मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर ट्रैफिक पूरी तरह से बहाल नहीं होगा तो ये उनके लिए, अमेरिका के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, रीजनल इकोनॉमी के लिए और आगे के लिए वो बड़ी दिक्कतें पैदा करेगा। इसीलिए जब ईरान ने हमला किया उन जहाज़ों पे, उसके पलट में अमेरिका ने काफ़ी तेज़ी से हमले किए हैं। 2 दिनों में 170 ठिकानों पे किए हैं, जिसमें जो पर्शियन गल्फ की जो पूरी जो कोस्ट लाइन है ईरान की, उसके ऊपर कई जगह पे, कई आइलैंड्स पे, इंक्लूडिंग बुशेर पे जहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पे हमला किया है। अब ये हालात बहुत तेज़ी से बदल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एमओयू चलेगा, क्या ये सीज फायर चलेगा? देखिए, ये बहुत मुश्किल है इस वक्त इस बात का जवाब देना। हालांकि अगर अगले कुछ घंटों में ये फ्यूनल हो जाने के बाद हो सकता है कि कोई ईरान का डिटेल में ऑफिशियल स्टेटमेंट आए और कुछ डेवलपमेंट्स हों। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी को आज उनके गृहनगर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कई दिनों तक राजकीय अंतिम संस्कार और शोक समारोह के बाद आज अंतिम रस्म अदा की जाएगी। अंतिम विदाई के अवसर पर ईरान सहित कई देशों से बड़े संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। सुरक्षा का कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे देश में शोक का माहौल है। अंतिम यात्रा के दौरान लाखों लोग की मौजूदगी की खबर सामने आई है। ईरान के सरकारी कार्यक्रम के अनुसार अंतिम संस्कार की रस्म तेहरान, कुम और इराक के पवित्र शहरों में आज मस्जिद में दफन के साथ संपन्न होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह हमारी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।